हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। बच्चों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हमारी इनपुट आउटपुट की क्लास चली रही है, तो यहां पर मैं डेली आपको एक नया इनपुट प्रोवाइड करता हूं, दिखाता हूं और उसमें आप हर बार एक नया चेंजमेंट देखते हो कि नया जो इनपुट है वो एक नए पैटर्न पर सेट किया गया है। तो ऐसा ही मैं एक फिर इनपुट लेके आ रहा हूं। तो बच्चों, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलिए, सोचते हुए चलें, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो इनपुट है वो ये है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। डियर सो बिल्ट ऑफर जैन नो फाइंड एन कैन। अब यहां से ये इनपुट जब मशीन के अंदर डाला तो वो मशीन किस तरह से इसमें चेंजमेंट कर रही है, उस चीज को आपको समझना है। स्टेप 1 पे क्या चेंजमेंट हो रहा है उसे ध्यान से देखिएगा, तो आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि किस तरीके से इस इनपुट को मशीन आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। ऑफर चैन नो फाइंड कैन। इसी तरह स्टेप 2 पर देखिए, एन बिल्ट देयर सो ऑफर जैन नो फाइंड कैन। स्टेप 3 पर क्या परिवर्तन है उसे ध्यान से देखिए। एन बिल्ट कैन डेयर सो ऑफर जैन नो फाइंड। इसी तरह स्टेप 4 पर हम देखने जा रहे हैं। एन बिल्ट कैन डेयर फाइंड सो ऑफर जैन नो। अब इसी तरह स्टेप 5 पर अगर आप देखें तो यहां पर दिखेगा एन बिल्ट कैन डेयर फाइंड नो सो ऑफर जैन। स्टेप 6 जो है इस इनपुट का लास्ट स्टेप होगा जिस पर मशीन ने इसे बाहर निकाला है। तो वो आपको समझना है कि मशीन ने ये किस तरह से किया है। स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। तो आपको समझाने के लिए एग्जामिनर ने एक एग्जाम्पल यहां पर दिखा दिया है, राइट। अब आपको यह समझना है, चूंकि आप देख ही रहे हैं बच्चों कि इसमें टोटल वर्ड ही वर्ड है, राइट। 2 लेटर के भी वर्ड है, 3 के भी है, 4 के भी है और 5 के भी है। अब इन वर्ड को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, इनपुट में जो वर्ड थे वो आगे पीछे हुए पड़े थे, बट आउटपुट में जब आप देखोगे तो जैसे कि हमने एक पिछला क्वेश्चन यानी कि पिछली वीडियो में किया था कि पहले 2 लेटर वाले वर्ड, फिर 3 लेटर वाले वर्ड, फिर 4 लेटर वाले वर्ड, तो इस तरह का अरेंजमेंट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों, यहां पर ये जो अरेंजमेंट किया गया है आप देखेंगे ये जो वर्ड थे ये अल्फाबेटिकली क्रम पर अरेंज किए गए हैं। मतलब इन वर्ड में सबसे पहले एन आएगा, फिर बिल्ट आएगा, फिर कैन आएगा, फिर डेयर आ रहा है, फिर फाइंड आ रहा है, फिर नो आ रहा है, फिर ऑफर आ रहा है, फिर सो आ रहा है, फिर जैन आ रहा है।
तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझे होंगे कि हमने किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर पर हमें इसे अरेंज करना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, इनपुट, यानी कि मैं आपको अब एक इनपुट देने जा रहा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस इनपुट को पूरा करने में कितना स्टेप पर ये कंप्लीट होगा, यानी कि स्टेप 5 पर कंप्लीट होगा या ये 6 पर होगा या ये 7 पे होगा, ये आपको बताना है। एल्ट इंक लॉस्ट तो डू, ये आपके सामने इनपुट है मेरा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जिस तरह से मशीन ने ऊपर वाले इनपुट को फिल्टर किया है, हर स्टेप पर एक बदलाव हो रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसी तरह इस इनपुट को आपको बताना है कि ये इनपुट कितने स्टेप पर जाकर कंप्लीट होगा, ये आपको बस बताना है। तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको यहां समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले मैं स्टेप 1 ही लिखूंगा, क्योंकि पहले तो स्टेप 1 ही आएगी। तो आप देखिए कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ऑल्ट आना चाहिए, तो मैंने यहां ऑल्ट ALT ऑल्ट को यहां पर पहले लिखा। उसके बाद मैंने हैट, नो, यस, रिच, विंग, इंक, लॉस्ट, सो और डू को बिल्कुल वैसे ही उतार दिया था जैसे कि वो लिखे गए थे। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो स्टेप नंबर 2 पे अगर हम चलते हैं तो ये एल्ट तो यहां पर ऑलरेडी से ही अरेंज था, तो हमने एल्ट को तो स्टेप 2 पर सेम ही लिख दिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इन वर्ड में से कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऑल्ट के बाद अब डू आना चाहिए, तो डू को मैंने आगे लिख दिया है, राइट। अब बाकी जो वर्ड है उनको मैं वैसे ही लिख दूंगा जैसे कि वो लिखे गए थे। ये देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, ये सेम का सेम ऐसे ही उतार दिया है, राइट। अब यहां स्टेप 3 पर अगर आप देखें तो डी के बाद कौन सा लेटर आता है, ये आप बताइए। डी के बाद एक ई आता है, एफ आता है, जी आता है। ई एफ जी से रिलेटेड कोई शब्द नहीं है, हैट है। बट हैट तो पहले से ही ऑर्गेनाइज होके आ रहा है, तो यहां एल्ट, डू और हैट, ये तो पहले से ही, हैट तो पहले से ही मेरा ऑर्गेनाइज होके आया है। अब मुझे क्या एच के बाद क्या आना चाहिए, आई, यानी कि इंक को आपको उठाना चाहिए। तो यहां पर मैंने इंक को उठा लिया है, ठीक है जी, ये मेरा बदलाव हुआ था इंक का। अब जो लेटर जैसे हैं वैसे का वैसा ही उन्हें मैं लिख दूंगा। देखिए मैं वैसा ही लिखता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब अगर हम स्टेप 4 पर जाते हैं बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां इंक तक तो मेरा क्लियर ही था, तो मैं यहां इंक तक तो मैं पहले क्या सेम वैसे ही उतार देता हूं, क्योंकि ये तो मैंने बदलाव हुए थे, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, तो यहां पर आप देखेंगे इंक के बाद क्या आना चाहिए, एन, नो आना चाहिए या लॉस्ट, एल आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर लॉस्ट आना चाहिए, तो मैंने यहां पर लॉस्ट लिख दिया है, राइट। अब यहां पर नो, यस, रिच, विंग और सो को मैंने ऐसे ही उतार दिया है, राइट। अब बच्चों स्टेप 5 पर जब चलेंगे तो आप देखेंगे यहां लॉस्ट तक तो मैं सेम ही उतार देता हूं, ऑल्ट, डू, हैट, इंक, लॉस्ट, यहां तक मैंने सेम उतार दिया। एल के बाद एन आता है, ये ऑटोमेटिक अरेंज होकर आ ही रहा है, बट हमें अब एन चूंकि ऑटोमेटिक अरेंज होकर आया है, तो अब हमें देखना है इन चारों में से कौन सा पहले आएगा। तो रिच पहले आएगा, तो रिच मैंने यहां तक लिखा, मेरा नया वर्ड यहां पर मैंने रिच लिखा। उसके बाद यस, विंग और सॉन्ग, सो को मैंने ऐसे ही उतार दिया है। क्लियर है बच्चों। अब स्टेप 6 पर अगर मैं जाता हूं तो यहां पर मैं क्या करूं, रिच तक तो मैं सेम ही उतार दूं, ऑल्ट, डू, हैट, इंक, लॉस्ट, नो, रिच और सो। अब यहां तक रिच तक तो मैंने सेम ही उतार दिया। अब मुझे क्या चाहिए,
रिच के बाद यानी कि आर के बाद एस आता है, तो मैं यहां पर जो चेंजमेंट कर रहा हूं सो लिखा और उसके बाद मैंने यस और विंग डाल दिया। राइट बच्चों, तो यहां तक हम बदलाव करके आए हैं। तो ये अंडरलाइन आपको दिखा रही है कि जो ऑटोमेटिक बदलाव हो, मतलब जो ऑटोमेटिक अरेंज होके आ रहे हैं, उसके अलावा भी हमने एक जो अरेंज किया है वर्ड को, ठीक है ना। अब स्टेप 6 7 पर अगर आप जाते हैं तो स्टेप 7 पे आपको दिखेगा कि यहाँ ऑल्ट डू हैड और इंक लॉस्ट नो रिच सो तक तो मैंने सेम ही लिख दिया। राइट, अब आप देखेंगे यस और विंग में पहले विंग आएगा, तो जैसे ही मैं विंग को आगे करूंगा यस पीछे चला जाएगा और ये पूरा का पूरा मेरा जो इनपुट था वो यहां पर जाकर अरेंज हो गया। अब ये सभी वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी आप देख रहे हैं कि अरेंज हो रहे हैं। तो बच्चों यहां पर अब क्वेश्चन बनता है, क्या इसी इनपुट पर 5 क्वेश्चन है, यानी कि ये जो इनपुट के मैंने 7 स्टेप निकाले हैं, इसी इनपुट पर इन 7 स्टेप से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछ रहा है इसका छठा स्टेप क्या होगा। तो ऑप्शनों में आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें 4 लाइंस होंगी। तो जिस भी ऑप्शन में ऑल्ट डू हैड इंक लॉस्ट नो रिच सो यस विंग लिखा होगा वो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, बन जाएगा। दूसरा आता है बच्चों, कह रहा है स्टेप 3 में इंक की पोजीशन क्या है लेफ्ट हैंड से। तो स्टेप 3 में लेफ्ट हैंड से इंक की पोजीशन 1 2 3 4 आती है, और अगर वो राइट हैंड से पूछता तो 1 2 3 4 5 6 7 होती। जैसे स्टेप 3 में मैं पूछ रहा हूं कि इंक का पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या है 4 है और राइट हैंड से क्या है 7 नंबर पे है। राइट, अब यहां पर अगला जो पॉइंट है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। यहां पर पूछ रहा है कि इस अरेंजमेंट को, इस इनपुट को ये कितने स्टेप पर जाकर कंप्लीट हुआ। तो आप कहेंगे कि सर इस इनपुट को कंप्लीट होने के लिए 7 स्टेप की जरूरत होगी, क्योंकि वहां ऑप्शन में 5 स्टेप भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा और 4 भी होगा। तो आपका आंसर 7 स्टेप वाले ऑप्शन पर टिक लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आता है कि स्टेप 4 में राइट हैंड से थर्ड कौन सा है। तो स्टेप 4 आपके पास ये है, देखिए ऑल्ट डू हैड इंक लॉस्ट नो यस रिच विंग सो वाला। तो राइट हैंड से 4th अगर देखें तो 1 2 3 4, तो हमारा यहां पर क्या बन जाता है, यस बन जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमने इस इनपुट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन अलग दूसरे इनपुट का देने जा रहा हूं और आई होप आप उस क्वेश्चन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि अच्छे से आप देखेंगे। तो यहां पर बच्चों अब हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक नया इनपुट देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि वो इनपुट आपको बेहद पसंद आएगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इस सबको हटा देता हूं जिससे कि मैं नया इनपुट आपको समझा पाऊं और यहां बोर्ड पे नया इनपुट लिखा जा सके। तो इसी वजह से मैं इस बोर्ड को साफ कर दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आपने इनपुट का समझा कि किस तरीके से हमें अरेंज करने होंगी चीजें। क्लियर है ना बच्चों। तो यहां पर देखिए मैंने हटा दिया इसे। अब मैं एक नया इनपुट लिखने जा रहा हूं जो कि केवल नंबर पे है, जैसे 17 है, 23 है, 29 है, 13 है, 47 है, 37 है, 19 है और 79 है। ये आपके सामने एक इनपुट आया है। अब ये एज ए एग्जांपल आपके सामने पहले सॉल्व करके दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो यहां मैंने लिखा 79,
यहाँ 23 ही लिखा है, यहाँ 29 ही लिखा है, यहाँ 39 लिखा है, यहाँ 47 लिखा है, यहाँ 37 लिखा है, यहाँ 19 लिखा है और यहाँ 17 लिख दिया है। स्टेप सेकंड है 79 के बाद यहाँ मैं 47 लिख रहा हूं, यहाँ 29 लिख रहा हूं, यहाँ 13 लिख रहा हूं, यहाँ 23 लिख रहा हूं, फिर 37 लिखा हूं, फिर 19 लिखा हूं और फिर बच्चों 17 लिखा हूं। क्लियर। अब स्टेप थर्ड पर देखेंगे तो 79 है, 47 है, 37 है, यहाँ 13 है और यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, यहाँ 19 है और यहाँ 17 है। अब इसी तरह स्टेप 4 पर यहाँ 79 है, यहाँ 47 है, यहाँ 37 है, यहाँ 29 है और यहाँ 13 है, यहाँ पर 23 था, यहाँ 13 है, यहाँ 19 है और यहाँ 17 है। तो यहाँ पर अगला फिफ्थ स्टेप क्या है, 79, 47, 37, 29, 23, 19, 13, 17। यहाँ पर आप देखेंगे कि 79, 47, 37, 29, 23, 19, 17 और 13। तो यानी कि ये जो इनपुट था ये 6 स्टेप पर जाकर कंप्लीट हुआ। अगर आप इनपुट के नंबरों को देखें तो नंबर बढ़ते क्रम घटते क्रम पर यानी कि नंबर जो है आगे पीछे आए हैं, बट जो छठा स्टेप मशीन ने निकाला है उसमें आप देखेंगे कि नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर पर आए हैं। बट आपको अब ये समझना होगा कि ये जो अरेंजमेंट हुआ है, मशीन ने जो ये अरेंजमेंट किया है, ये कौन सा या किस तरह से अरेंजमेंट किया है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, यहां 73, 31, 37 और 67, यहां 19, यहां 29, यहां 43 और यहां 13। ये आपके सामने मैंने एक इनपुट रखा है। जिस तरह से मशीन ने इस ऊपर वाले इनपुट को आउटपुट में यानी कि यहां 6 स्टेप पर जाकर एक कंप्लीट हुआ है, इसी तरह से आपको इस इनपुट को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप पर जाकर ये कंप्लीट होगा ये बताना है बच्चों। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए, समझिए और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो क्या आपने इस इनपुट को समझा ये किस तरीके से हुआ है? तो फटाफट आप इस इनपुट को का आंसर बताइए कि ये जो नीचे वाला इनपुट है ये कितने स्टेप पर जाकर कंप्लीट होगा। ऑप्शन ऐसे होंगे, स्टेप 4 होगा या स्टेप 5 होगा या स्टेप 6 होगा या स्टेप 7 होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये ही समझना होगा कि ये जो ऊपर वाला इनपुट है ये किस तरह से हुआ है। तो आप देखेंगे कि नंबर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हैं। तो आप देखेंगे यहां पर जैसे मैंने सबसे बड़ा नंबर को सबसे पहली जगह लिखा था, तो सबसे पहली जगह पर जो 17 था वो उसकी जगह पर पहुंच गया। राइट बच्चों, इस चीज को समझे आप कि दोनों ने एक दूसरे का प्लेस किया इंटरचेंज कर लिया है। तो अब 79 जैसे ही यहां पर लिखा हुआ है, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे जैसे ही मैं 47 को सेकंड बना रहा हूं तो ये जो सेकंड जगह पे 23 था ये 47 की जगह पर आया। तो इस तरीके से इस इनपुट को सॉल्व किया गया है। तो इसी तरह से यानी कि एक्सचेंज किए हैं, दोनों एक दूसरे की सीटों पर एक्सचेंज हुए हैं। ये इनपुट इस तरह से हुआ है।
तो यहां अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब करूं तो यहां पर 73 चूंकि इनमें सबसे बड़ा नंबर है तो 73 से हमें कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से ही अरेंज है, उसमें हम क्या करेंगे, है ना। अब आप देखिए 67 को मैं यहां पर लेके आ रहा हूं और 67 अगर 31 की जगह पे आ रहा है तो 31 61 की जगह पर चला जा रहा है, राइट। तो यहां पर 19 29 और 43 और 13 को मैंने सेम लिख दिया है। क्लियर है बच्चों यहां पर आपका पॉइंट। अब दूसरा है 73 और 67 तो मेरे अरेंज हो गए। अब 67 से जो कम नंबर है, छोटा नंबर है, वो है 43। जब 43 को मैं यहां लिखूंगा 37 की जगह तो 37 43 की जगह चला जाएगा। तो यहां पर आप करेंगे 37 आपने यहां लिखा और 13 यहां लिख दिया, राइट बच्चों। अब इसी तरह जब स्टेप 3 पर आप जाओगे तो 43 तक तो आपका अरेंज ही हो गया था। अब 37 को 31 की जगह लेके आओगे तो 31 37 की जगह पर चला जा रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार है, यानी कि मजेदार भी है, राइट। तो यहां पर आपने देखा कि अब स्टेप 4 पर हम जाएंगे, जो हमारे अरेंज हैं उनको तो हमने सेम वैसा ही लिख दिया। अब 31 की जगह पर 31 को मैं 19 की जगह लेके आऊंगा तो बेटा 19 भी तो 31 की जगह पर चला जाएगा ना, इस तरह से हो गया। अब स्टेप 5 पर जाऊंगा तो 31 तक तो मेरा ऑर्गेनाइज ही था, 73 ये 67 ये 43 ये 37, तो 31 मेरा ऑलरेडी अरेंज ही था, जैसा कि आप यहां पर देख ही रहे हैं। तो यहां पर अब जो स्टेप 4 पर आप देखें तो स्टेप 4 पर ये सारे नंबर ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 73 था, उससे छोटा 67 था, उससे छोटा 43 था, उससे छोटा 37 था, उससे छोटा 31 था, उससे छोटा 29 था, उससे छोटा 19 था और उससे छोटा 13 था। यानी कि इस इनपुट को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 स्टेप की जरूरत थी, जैसा कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन को पूरी तरह से यहां पर सॉल्व करके दिखा दिया है। अब बच्चों यहां पर एक हमें दे रहा है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसी पैटर्न पर होगा। तो वो क्या कह रहा है कि वो एक इनपुट की 3rd स्टेप हमें प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो वो हमें क्या कर रहा है, किसी इनपुट की 3rd स्टेप यानी कि स्टेप 3 हमें प्रोवाइड कर रहा है। ध्यान रखिएगा स्टेप 3 है ये। तो यहां पर 79 61 53 41 19 11 43 और 13 ये हमें प्रोवाइड किया गया है। हमसे पूछ रहा है इसकी 5वीं स्टेप कौन सी होगी। तो हो भी सकता है 5वीं स्टेप हो और ये भी हो सकता है कि 5वीं स्टेप नहीं हो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर हम स्टेप 4 पर जा रहे हैं। तो यहां पर स्टेप 4 पर गए तो 79 61 और 53 और 41 को तो हमने सेम उतार दिया, राइट। 41 तक नहीं 53 तक हमने सेम उतारा है। अब जब 41 43 41 की जगह पर आएगा तो 41 भी 43 की जगह पर चला जाएगा, ऐसा ही है ना बच्चों। यहां पर मैंने कर दिया है, पॉइंट इज क्लियर है। अब स्टेप अगर मैं 5 पर जाता हूं, स्टेप 5 पर अगर मैं जाता हूं तो आप देखेंगे 79 61 53 और 43 तक मेरा अरेंज था। अब 41 को 19 की जगह पर लेके आ रहा हूं तो ये 19 41 की जगह पर चला जाएगा। तो अब हमसे ही यही पूछा गया था कि स्टेप 3 हमें दिया गया था और स्टेप 5 हमसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन में इस तरह की जो नंबरों का जो सीक्वेंस है, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उनमें से आपको देखना होगा कि जो स्टेप 5 के नंबरों का जो सीक्वेंस है ये किस ऑप्शन में दिया गया है। उसी तरह से हम उस ऑप्शन पर ठीक का निशान लगा देंगे, यानी कि राइट का क्लिक कर देंगे कि भाई हमारा आंसर ये ऑप्शन है, क्योंकि इस ऑप्शन में स्टेप 5 के जो नंबरों का सीक्वेंस है वो ये वाला दिया गया था। तो आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। पॉइंट क्लियर है बच्चों।
यहां पर मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। हमें वो इनपुट की एक स्टेप दे रहा है, यानी कि कौन सी स्टेप दे रहा है? फर्स्ट स्टेप दे रहा है। किसी इनपुट की हमें पहली स्टेप दी गई है क्या? 97, 47, 23, 79, 27, 11, 19 और 31, और हमसे पूछ रहा है एक स्टेप हमें वो प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये स्टेप कौन सी है? 1 है, 1 तो ये गिवन है, 2 है या 3 है या 4 है, ये आपको बताना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, जो उसने स्टेप प्रोवाइड हमें किया है इसी का नंबर हमें बताना है कि ये स्टेप कौन सी होगी। बच्चों जरूरी नहीं है कि ये स्टेप हो, और ये भी हो सकता है कि कोई स्टेप इस तरह की आपको आए। तो यहां पर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 पर हम क्या करने जा रहे हैं? तो 97 तो चूंकि अरेंज ही है, तो यहां पर 79 को 47 की जगह पर लिख रहा हूं, तो 47 भी मेरा क्या जा रहा है? 79 की जगह पर गया। उसके बाद जो नंबर जहां पर लिखे गए थे हमने सिंपल उनको वैसे ही लिख दिया है। अब स्टेप 3 पर अगर हम जाते हैं, तो स्टेप 3 पर अगर हम देखें तो 97 और 79 तो ऑर्गेनाइज थे। अब 47 23 की जगह पर जाएगा, तो 23 47 की जगह पर आ गया। राइट, ऐसा ही है ना? तो यहां पर बाकी जो 27, 11, 19 और 31 था उसको मैंने सेम उतार दिया। अब स्टेप 4 पर अगर हम जाते हैं, स्टेप 4 पर आपको जरूरत किसकी है? 47 से छोटे नंबर की जरूरत है। 47 तो आप तक यहां तक अरेंज था, अब आपको 31 चाहिए 23 की जगह, तो 23 को 31 की जगह पर आप लेके चला जाइए। ठीक है जी, हम यहां पर लेके चले गए। तो बच्चों यहां पर अब आप देखिए कि ये जो हमें स्टेप पूछ रहा था कि ये भाई कौन सी स्टेप है, तो अब हम ये कह सकते हैं एग्जामिनर को कि भैया ये जो आपने स्टेप पूछी थी इसका नंबर स्टेप नंबर 4 है, क्योंकि 4 पर जो नंबरों का सीक्वेंस है वही आपने हमें दिया था। तो इसका मतलब है कि स्टेप 4 हमारा आंसर होना चाहिए। तो वहां ऑप्शन में स्टेप 3 भी होगा, स्टेप 4 भी होगा, स्टेप 5 भी होगा नंबरों का, है ना? तो आप स्टेप 4 पर यहां पर क्लिक कर देंगे बच्चों, तो इससे क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ये हमने किस तरीके से किया है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन बच्चों मैं फिर आपको देने जा रहा हूं, और आप उसको समझिएगा कि पहले कि किस पैटर्न पर मशीन उस इनपुट को सॉल्व कर रही है। ठीक है ना? जैसे आपने यहां पर इस क्वेश्चन में इनपुट में आपने देखा कि नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे थे, तो उसी हिसाब से यहां पर ये जो नंबर का सीक्वेंस आया था 6 स्टेप पर, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बना था। तो अब जो आप देखने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर इनपुट आपके सामने है 71, 89, 20, 41, 66 एंड 34। यहां पर स्टेप 6 पर है, 1 पर है 66, 34, 20, 41, 71, 89। स्टेप 2 कह रहा है 34, 66, 41, 20, 89, 71। स्टेप 3 कह रहा है 41, 66, 34, 71, 89, 20। इसी तरह स्टेप 4 कह रहा है 89, 20, 34, 71, 41, 66। इसी तरह स्टेप 5 कह रहा है 20, 89, 71, 34, 66 एंड 41। तो बच्चों यहां पर आगे लिख दिया उसने एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, यानी कि आगे भी इसी तरह चल रहा है। तो आपको पहले तो यह समझना होगा कि ये जो इनपुट है वो किस तरह से हुआ है ना? तो यहां पर मैं एक इनपुट लिख रहा हूं, इनपुट मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिख दिया एक इनपुट। तो एक काम करते हैं, इसे यहां पर मैंने लिख दिया एंड सो ऑन। राइट, अब यहां पर मैं एक इनपुट लिख रहा हूं,
तो यहां पर 22, 33, 44, 39, 29 एंड 19 ये कह रहा है कि ये जो इनपुट है अपने आप को दोबारा कब रिपीट करेगा, यानी कि 2 बार किस स्टेप पर जाकर ये रिपीट करेगा, ये आपको बताना है ना बच्चों। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले तो आपको यही समझना होगा कि ये जो इनपुट आपको दिया गया है ये किस पैटर्न पर सॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप पहले इस इनपुट को समझें कि ये इनपुट किस तरीके से सॉल्व हुआ है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अदरवाइज उससे पहले सॉल्व करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। पहले आपको जो ये एग्जाम्पल सामने दिखाया गया है, पहले आप इसको अच्छे से समझिए कि ये इनपुट किस तरह से सॉल्व हो रहा है। उसके बाद नीचे वाले इनपुट पर बताइए कि ये जो इनपुट में 22, 33, 44, 39, 29, 19 है ये दोबारा से कब रिपीट करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हर स्टेप को थोड़ा सा बारीकी से समझें तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और फिर यहां पर आप करिए। तो आपको यह बताना है कि ये इनपुट अपने आप को किस स्टेप पर जाकर रिपीट कर रहा है, ये आपको बस बताना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम इस चीज को पकड़ सकते हैं बच्चों। आपको क्या करना है, बस आपको प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझना है कि नंबरों का जो बदलाव हो रहा है उसका क्रम क्या है। तो अगर आपने वो समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन का बड़े ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालिए, बताइए कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप देखेंगे बच्चों ये लास्ट के 2 नंबर स्टेप 1 पर, जैसे ये जो इनपुट लिखा है इस इनपुट में जब स्टेप 1 गए तो लास्ट के 2 नंबर मैंने यहां पहले लिखे थे और पहले दोनों नंबर को मैंने लास्ट में लिखा, राइट, और बीच के नंबर मेरे सेम रहे थे। उसके बाद स्टेप 2 पर क्या हुआ, आगे के जो 2 नंबर है वो आपस में इंटरचेंज हुए हैं और फिर बीच के जो 2 नंबर हैं वो आपस में इंटरचेंज हुए हैं और फिर जो हुआ है फिर वो आपस में इंटरचेंज हुए हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप था वो क्या, 41, यानी कि पहला स्टेप क्या था, लास्ट के दोनों नंबर को पहले लिखा गया और पहले 2 नंबर को लास्ट में लिखा गया और बीच के नंबर सेम रहे। उसके बाद पहले पेयर जो है दोनों नंबर वो आपस में इंटरचेंज हुए, बीच के दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज हुए और लास्ट के दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज हुए। अब जो तीसरा पॉइंट है बच्चों वो क्या हुआ, 50-50 के हिस्से में बढ़ गया। जैसे आप देखेंगे टोटल 6 नंबर है तो 41, 66 और 34 रिवर्स किया गया, इसी तरह 71, 89, 20 रिवर्स किया गया, राइट। अब अगर आप स्टेप 4 पर देखें तो वही चीज है, लास्ट के 2 नंबर को पहले लिखा गया, पहले 2 नंबर को लास्ट में लिखा गया और बीच के नंबर को सेम रहने दिया। फिर दोबारा से क्या हुआ, इंटरचेंज हुए हैं आपस में, राइट। इसी तरह से आपको करना है। तो अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि स्टेप 1 में अगर डालता हूं कि स्टेप 1, तो स्टेप 1 में मुझे क्या करना चाहिए, लास्ट के दोनों नंबर को पहली पोजीशन पर रखना चाहिए यहां पर और
बीच के नंबर को मुझे कुछ नहीं करना, बीच के नंबर बीच की जगह पर रहे, राइट। और स्टार्टिंग के 22 और 33 नंबर हैं, इनको मैंने लास्ट में डाल दिया, राइट। ऐसे ही किया था। अब स्टेप 2 पर क्या था, अब आपको पहले और दूसरे नंबर को आपस में इंटरचेंज करना है, 19 और 29 को, राइट। इसी तरह 44 और 39 को आपस में इंटरचेंज करना है, और इसी तरह 33 और 22 को आपस में इंटरचेंज करना है। अब तीसरे स्टेप पर क्या परिवर्तन है, तीसरे स्टेप पर जो परिवर्तन था बच्चों, ये टोटल 6 नंबर थे, तो 39, 29, 19 इनको रिवर्स करना है, तो यहां 39 लिख रहा हूं, यहां 29 और यहां 19। इसी तरह 22, 33, 44 लिखना है, तो यहां पर 22 लिखूंगा, यहां 33 लिखूंगा और यहां 44 लिखूंगा। ऐसा ही लिखा बच्चों। अब यहां स्टेप 4 पर अगर मैं जाता हूं, स्टेप 4 पर अगर मैं जाता हूं बच्चों, तो लास्ट के दोनों नंबर को पहली जगह ले आता हूं, 33, 44, राइट। और उसके बाद बीच के नंबर को मैं सेम रहने दे रहा हूं और स्टार्टिंग के 2 नंबर को लास्ट में पहुंचा रहा हूं, राइट। देखिए मैंने लास्ट में पहुंचा दिया। अब स्टेप नंबर 5 पर मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 5 पर आप जानते हैं कि मुझे एक्सचेंज करना है। 44 और 33 को मैंने क्या किया, एक्सचेंज किया। इसी तरह 22 और 19 को एक्सचेंज किया। इसी तरह 29 और 39 को एक्सचेंज कर दिया। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर स्टेप 6 पर जब आप जाओगे, तो स्टेप 6 पर जब आप पहुंचे, तो अब मुझे 22 पहले लिखना है और 33 उसके बाद लिखना है और 44 उसके बाद लिखना है, राइट। इसी तरह मुझे यहाँ 39 पहले लिखना है, उसके बाद 29 लिखना है, उसके बाद 19 लिखना है। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो पहला इनपुट था मेरा छठे स्टेप पर जाकर ये रिवर्स हुआ है, यानी कि रिपीट हुआ है। तो ये पहली बार जो इनपुट था वो रिपीट हुआ 6 स्टेप पर जाकर, तो ये दूसरी बार जो रिपीट होना चाहिए फिर दोबारा 6 स्टेप पर जाकर, यानी कि 6 और 6 कितना हुआ, 12 हो गए। तो यानी कि ये 12 स्टेप पर जाकर अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्लियर है ना बच्चों। यहां पर रिपीट इटसेल्फ, यानी कि ये 12 नंबर पर जाकर अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसका आंसर ये हुआ स्टेप 12 पर रिपीट इटसेल्फ, इनपुट रिपीट ट्वाइस इटसेल्फ, ये चीज हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि ये 12 नंबर पे जाके खुद को दोबारा से रिपीट कर देगा। पहली बार रिपीट ये 6 स्टेप पर किया है, तो अगली बार फिर जाकर ये क्या करेगा, यहां पर इनपुट 12 के बाद 6 के बाद यहां पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे ही जाके ये रिपीट करेगा। क्लियर है ना बच्चों। चलिए तो फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उसको भी हम समझ लेते हैं बच्चों। तो यहां से मैंने इसे हटा दिया। अब देखते हैं क्या कुछ नया इनपुट है। हाँ, हमें एक स्टेप नंबर दी जा रही है। क्या हमें एक इनपुट की स्टेप सेकंड दी जा रही है। ये इनपुट है स्टेप सेकंड आपको दी जा रही है, राइट। और सेकंड स्टेप क्या है, 10, 13, 17, 91, 49, 86। ये कह रहा है स्टेप पांचवी कौन सी होगी। स्टेप पहले तीसरी होगी, फिर इसके बाद स्टेप चौथी होगी और फिर स्टेप पांचवी होगी, राइट। हमसे पांचवी स्टेप पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेप सेकंड में क्या हो रहा था, इंटरचेंज हो रहे थे, दो नंबर जो थे वो आपस में इंटरचेंज हो रहे थे। और थर्ड स्टेप पर क्या था, पहले 3 नंबर आपस में रिवर्स करेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा। और यहां पर फिर 86, 49 और 91 लास्ट के 3 नंबर रिवर्स किए। अब स्टेप 4 क्या था बच्चों, लास्ट के 2 नंबर को पहले लिखना है, जैसे मैंने लिखा यहां पर, और बीच के नंबर मैंने सेम लिख दिया और पहले दोनों नंबर को लास्ट में पहुंचा दिया, राइट। अब स्टेप 5 जो था वो इंटरचेंज की बात थी। तो यहां पर आप देखेंगे कि इंटरचेंज मैं करता हूं तो 91 यहां आया और 49 यहां आया, 86 यहां आया और 10 यहां आया, 13 यहां आया और 17 यहां आया, राइट। अगर मैं इसका इनपुट जानना चाहूं कि कोई हमसे पूछे कि ये इनपुट क्या गया था, तो हमें स्टेप, चूंकि हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था
कि इसकी इनपुट की यानी कि जो सेकंड स्टेप आपको जो दिया गया था इसकी पांचवी स्टेप क्या होगी। तो पांचवी स्टेप का जो हमारा आंसर था बच्चों वो तो ये था, ठीक है। अगर मैं ये चीज पूछूं कि ये इनपुट जो था वो किस स्टेप पर जाकर रिपीट कर रहा है, तो यहां पर उस चीज को हम कर सकते हैं कैसे, यानी कि 5 पे जाके अगर जब हम रिपीट पे देखें तो हमने यहां पर रिपीट कर दिया था। अब यहां से यानी कि इन दोनों नंबर को पहले लिख दूं, जैसे स्टेप 6 पर मान लेता हूं मैं, स्टेप 6 यहां पर लिखा कि 13 17 लिखा, 86 9 10 लिखा और 91 49 लिखा, यही चीज हुआ था ना। तो यहां पर आप देखिए स्टेप 2 पर क्या था, स्टेप 2 पर हमने रिवर्स किए थे, राइट, रिवर्स किए थे, तो हमने भी यहां पर रिवर्स ही किया था। स्टेप 3 क्या था, हाफ का रिवर्स और बाकी हाफ को रिवर्स कर दिया था। फिर यहां पर हमने क्या किया, स्टेप 2 हमें दी गई थी, 3 हमें निकालना था, तो आपने यहां पर देखा कि 3 से हमने क्या किया था, हाफ का रिवर्स किया, हाफ का रिवर्स किया। स्टेप 4 पे अगर हम देखते हैं तो स्टेप 4 पे आप देख रहे हैं कि यहां पर 89 यानी कि 41 91 लिखा और ये बीच में और ये बीच में, फिर यहां पर हमने रिवर्स कर दिया, ये चीज कर दिया। तो स्टेप 6 भी अगर हमसे निकलवाता तो हम इजीली स्टेप 6 को यहां पर निकाल के रख देते बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपस में भी पेयर रिवर्स पे भी ये होता है। तो आपने इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखा होगा कि इनपुट के क्वेश्चन केवल नंबर बेस के भी हो सकते हैं, है ना। तो यहां पर अब अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हम देने जाएंगे। तो उससे पहले यहां पर मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए भी मैं दे दूं जिससे कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बता सकें, राइट। अब ऐसा ही मैं कुछ आपको देने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है, एक इनपुट जिसको आपको समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करें। इनपुट मैं नया डालने जा रहा हूं और नंबर बेस का ही इनपुट रहेगा, ध्यान रखना, वर्ड नहीं है। वर्ड और नंबर दोनों मैंने करवा दिया था, नंबर भी मैं वर्ड भी मैंने करवा दिया और नंबरों के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं आपको। ये कह रहा है ए नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट ऑफ नंबर्स रीअरेंज देम फॉलोइंग ए पर्टिकुलर rule in each step. The following is an illustration of input and step of rearrangement. तो यहां इनपुट है 14 28 33 36 39 48 49 56, राइट। अब यहां पर मैंने लिखा है स्टेप 1 13 14 28 36 39 48 49 एंड 56। उसके बाद आप देखेंगे 33 36 14 28 39 48 49 एंड 56। उसके बाद आप देखेंगे 33 36 39 14 28 48 49 56। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप होगा इसका, फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप 33 36 39 48 14 28 49 एंड 56। तो ये कह रहा है जो मशीन का इनपुट है इसका जो लास्ट स्टेप है, फोर्थ इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। इसी तरह से आपको बताना है, एक इनपुट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, एक इनपुट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों 91 273 35 249 553 511 201 183। अब ये आपको बताना है
कि ये इनपुट कितने स्टेप पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहां पर आपको समझाया गया कि ये मशीन के अंदर जो नंबरों का एक डाटा गया था ये किस तरह से अरेंज हुआ है ये आपको समझना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस इनपुट को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो बच्चों कि मशीन का जो डाटा है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं तो आप देखेंगे कि जो फोर्थ स्टेप पर जो अरेंजमेंट है वहां पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि नंबरों का इंक्रीजिंग ऑर्डर ही चला है, क्योंकि यहां से नंबर 33 से 36 हुआ, 36 से 39, 39 से 48 यहां तक तो बढ़ा है, बट उसके बाद क्या हुआ, नंबर घट के फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कुछ विशेष यानी कि पर्टिकुलर मेथड को अपनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें कि पहले 4 नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, पहले 4 नंबर 3 से डिवाइड होने वाले हैं और लास्ट के 4 नंबर 7 से डिवाइड होने वाले हैं। ऐसा ही है ना बच्चों, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। तो इसने जो बदलाव किया था पहले सबसे, देखो ये तो चीज क्लियर ही है कि चीज 2 हिस्सों में बटी है कि पहले 3 से डिवाइड होने वाले नंबरों को अरेंज किया गया, उसके बाद 7 से डिवाइड होने वाले नंबरों को अरेंज किया गया। तो अगर आप देखें तो मैंने जैसे यहां 33 लिखा तो 14, 28, 36, 39, 48, 49, 56 में कोई बदलाव नहीं था। दूसरे पॉइंट पर 33 के बाद जैसे मैंने 36 लिखा, 14, 28, 39, 48, 49, 56 पर कोई परिवर्तन नहीं था। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां जैसे ही मैंने 39 लिखा, 14, 28, 48, 49, 56 पर कोई परिवर्तन नहीं था। तो यानी कि हर स्टेप पर केवल एक ही बदलाव था। तो सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, ये जो 8 नंबर दिए गए हैं, इनमें से कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे और कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। तो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर एक तो ये है, दूसरा 7 या 21, 7 नाम 63 ये नंबर है, और ये 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, ऑब्लिक 3 भी कर देता हूं। 7 से डिवाइड होने वाला एक नंबर ये है, और 7 से डिवाइड होने वाला नंबर 7 या 21 3 नहीं, ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है। ये 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 ठीक है। अब ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होता है, 7 7 49, 7 21 और 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है फिक्स, ठीक है। अब ये जो नंबर है क्या वो 7 से डिवाइड होता है, 7 दूनी 14 नहीं, 3 से 3 6 18, 3 से डिवाइड हो रहेगा। और ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरे पास अगर मैं देखूं 7 से ही डिवाइड होने वाले नंबर जो हैं वो आप देख रहे हैं कि 4 नंबर हैं, और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर भी मेरे पास 4 ही हैं। क्लियर है ना बच्चों। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं स्टेप 1 पर लेता हूं, स्टेप अगर मैं 1 पर लेता हूं तो 3 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर है, इनमें से आप बताएंगे 3 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, 183 है। तो मैंने 183 को पहले लिख दिया, 91, 273, 35 और 249 और यहां 553 और 551 और 201 मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है बच्चों। अब दूसरे स्टेप पर अगर हम देखें तो स्टेप नंबर 2 पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहां पर स्टेप नंबर 2 क्या है। तो यहां पर 183 के अलावा यानी कि 3 से जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 201 है। तो यहां 183 के बाद मुझे 201 लिखना चाहिए, यहां 91, यहां 273, यहां 35, यहां 249, यहां 553 और यहां 551 यही लिखना चाहिए था, राइट। अब अगर मैं स्टेप 3 पर जाता हूं बच्चों, स्टेप 3 पर जाता हूं तो अब मेरे पास देखो 183 और 201 जो कि 3 से कटने वाले नंबर हैं ये तो ऑर्गेनाइज हो गए। अब मुझे 249 पिक करना चाहिए। तो 249 को जैसे ही मैं यहां लिख रहा हूं तो वैसे ही बाकी नंबरों को मैं क्या कर रहा हूं, सेम उतार दे रहा हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं 249 को मैंने यहां पर लिखा और बाकी नंबरों को मैंने क्या किया, सेम उतार दिया। अब यहां पर स्टेप 4 पर अगर हम करें तो स्टेप 4 पर जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले जो ये 3 नंबर हमारे ऑर्गेनाइज होकर आए थे 183, 201 एंड 249,
अब इसके अलावा जो 3 से कटने वाला सबसे बड़ा नंबर है 273 है। तो जैसे ही मैं 273 को आगे लिखता हूं तो 91 यहां चला जाएगा, 35 और यहां 553 और यहां 551, ये मैंने आपके सामने किया। तो बच्चों यहां पर अगर हम वैसे देखें, यानी कि 3 से कटने वाले नंबर तो मैंने एक सीक्वेंस में रख दिए और 7 से कटने वाले नंबर मेरे यहां पर आ गए। बट अगर मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बताने का वो करूं कि अगर मुझे इनको भी, जैसे कि ये बढ़ते क्रम पर थे, अगर मुझे इनको भी बढ़ते क्रम पर रखना होगा तो मुझे स्टेप 5 लेना पड़ेगा। तो स्टेप 5 को अगर मैं लेता हूं तो 183, 201, 249 एंड 273 तक तो ठीक था। अब 35 को मैंने आगे किया और 91, 553 एंड 551 ये आपके सामने आ गया था। अब मुझे एक स्टेप की जरूरत और पड़ेगी अगर मैं यहां पर इनको ठीक तरीके से अरेंज करना चाहता हूं तो यहां 183, 201, 249 और 273 ये 4 नंबर 7 से कटने वाले नंबर, सॉरी 3 से कटने वाले नंबर थे, और लास्ट में 7 से कटने वाले नंबर जो हैं, अब यहां 551 आगे आ जाएगा और 553 पीछे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 4 नंबर 3 से कटने वाले मैंने ये रखे और लास्ट में 7 से कटने वाले नंबर मैंने ये रख दिए थे। यहां तक क्लियर है बच्चों आपके सामने? तो अब यानी कि स्टेप 6 पर जाकर ये हमारा कंप्लीट हुआ था, ऐसा ही है ना बच्चों? तो अब हमसे यह भी पूछ सकता था कि इस इनपुट का थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप या फिफ्थ स्टेप कौन सा होगा। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप या फिफ्थ स्टेप होता तो हम बता देते। यहां पर वो हमसे यह भी पूछ सकता है कि इस इनपुट का स्टेप 4 में राइट हैंड से फोर्थ नंबर पे क्या है। तो राइट हैंड से फोर्थ 1 2 3 4 91 यहां पर आता है स्टेप 4 में। राइट एंड से फोर्थ नंबर पर क्या नंबर होगा ये भी मैंने आपके सामने यहां पर रख दिया बच्चों। क्लियर है? तो यानी कि क्वेश्चन कितने तरीके से हमने यहां पर किए, देखो नंबरों का एक सीक्वेंस हमने जो बनाया वो भी आपने देखा कि हमने एक्सचेंज किए नंबरों को, ठीक है, एक विशेष पैटर्न पर, यानी कि 2 नंबर आपस में एक्सचेंज कर रहे थे अपनी जगहों पर, वो वाला क्वेश्चन भी किया। उसके अलावा हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न का भी अपना, आपने जो इससे पहला क्वेश्चन था वो देखा, और इसके बाद आपने जो तीसरा क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का देखा कि पहले 4 नंबर 3 से डिविजिबल थे और लास्ट के 4 नंबर 7 से डिविजिबल थे। आपको इन नंबरों का पैटर्न इस तरह से अरेंज करना था। तो उसी तरह से हमने पहले 4 नंबर जो थे वो 3 से डिविजिबल हमने अरेंज किए सीक्वेंस में, और इसी तरह लास्ट के 4 नंबर हमने 7 से डिविजिबल जो थे वो हमने यहां पर किए। तो बच्चों क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये जरूर बताया करो, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है बच्चों अच्छे क्वेश्चन। देखो इनपुट आउटपुट का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, ये हो सकता है, अब जैसे मैंने आपको ये करवाया, हो सकता है कि मैं किसी इनपुट आउटपुट को वोवल एंड कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूं। तो अब समझना आपको खुद से होता है कई बार, क्योंकि यहां पर हम कितने भी क्वेश्चन आपको कराएं वो एग्जाम में नहीं जाने, यानी कि हम आपको एक पैटर्न बता रहे हैं कि इस पैटर्नों से ये हो सकते हैं। हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है। यानी कि कोई निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चों कोई भी पेपर कोई टीचर नहीं बनाता, वो बोर्ड बनाता है जो उस एग्जाम को कंडक्ट करता है। इस चीज को समझ रहे हैं? जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि भैया एसएससी सीजीएल में इस बार डाइस का क्वेश्चन आएगा, तो भाई मैं कोई चेयरमैन थोड़ी ना हूं एसएससी उसका बोर्ड का, तो हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। हुआ भी था 2022 के 21 के पेपर में डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं था, और 2022 के पेपर में काउंटिंग ऑफ फिगर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो अब हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब मानो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई
इस बार जब पेपर देने जाओगे तो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन मिलेगा। भैया जरूरी है क्या इनपुट आउटपुट का मिले? हो सकता है पजल के 2 क्वेश्चन मिल जाएं, एक्स्ट्रा बढ़ा दे, या सिटिंग एलिमेंट्स के बढ़ा दे, या इनइक्वालिटी का डाल दे, है तो कुछ हो तो कुछ भी सकता है ना। वो बोर्ड उस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या अपने आप हर साल बदलता है, और खासकर बैंक वालों में तो आप देखते ही हो कि पैटर्न का बदलाव होता ही है। ऐसा ही है ना भाई, कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना। तो बच्चों यहां पर मतलब कैसा लगा आपको ये बताइए। बहुत मेहनत करके मैंने इन क्वेश्चनों को आपको समझाने का प्रयत्न किया कि इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और आई होप आपको ये चीजें अच्छी भी समझ में आ चुकी होंगी कि हाँ यार क्वेश्चन को हम जो करते हैं वो इस पैटर्न पर क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है इनपुट आउटपुट के। देखो जब हम अब आप में से कुछ लोगों के मन में होगा कि सर शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी, है ना, ऐसा ही है ना। तो बच्चों देखो इनपुट आउटपुट की भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होती हैं, बट उस चीज को समझने के लिए बच्चों का हमारे सामने होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हम वैसे ऑफलाइन में कई बार बता देते हैं वो ऑनलाइन पर नहीं होती, और कई बार जो हम ऑनलाइन पर बता सकते हैं वो ऑफलाइन पर नहीं हो जाती इजी पैटर्न पे, है ना। चूंकि हमारे पास एक तो बोर्ड का एक लिमिटेशन है कि इतने ही साइड पर हम इस बोर्ड पर बना सकते हैं। मानो अगर बोर्ड इसकी डबल शेप का होता या डबल साइज का होता और वो पूरा कैमरे में फिट हो रहा होता तो हम क्या करते, फिर हम और चीजें भी बता सकते थे, बट बोर्ड का भी एक साइज है, हमारी भी एक लिमिटेशंस है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम पूरी तरह आपको, मैं यहाँ पर अभी नंबर से भी अगर मुझे करके देना हो तो मैं कहाँ पे करूंगा, एक चीज बताओ, आप ही सोचो भाई, अगर सर को अगर इसे शॉर्ट में नंबर पे करना हो तो कैसे। तो शॉर्ट ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक वही बच्चा कर सकता है जिसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। जिसका कंसेप्ट ही नहीं है वो शॉर्ट ट्रिक क्या करेगा भाई। जिसे गाड़ी चलाने की जो एक बेसिक चीजें वही नहीं पता, उसे आप फॉर्मूला 1 में उतारने का क्या मतलब है। उस आदमी को अगर फॉर्मूला 1 में अगर आप रख दोगे ड्राइवर, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं कर जाएगा काम, गाड़ी का भी और खुद का भी। तो मैं वही चीज कहता हूं कि हमें जो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस चीज को समझना है। ये क्वेश्चन में सारे के सारे जो अभी रखे अच्छे क्वेश्चन भी थे, इनमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी थे, जो कि आप जो बच्चे देख रहे होंगे जिनको इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आते हैं उनको भी लग रहा होगा हाँ यार क्वेश्चन का लेवल तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा डाउन रखा है, नहीं। आपने देखा कि मैंने जो इनपुट आउटपुट की जब पहली क्लास ली थी तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन बहुत बिगनर बेस पे बताया था कि बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप वो चीज समझाया। उसके बाद मैंने हर बार क्वेश्चन में, यानी कि हर बार मैंने इनपुट को बदला, उसके बाद हर क्वेश्चन पे मैंने इनपुट को बदलता हुआ चल रहा था, यानी कि मेरा एवरी क्वेश्चन जो था वो एक नया इनपुट होता था और उसमें नई तरीके की चीजें वहां पर शामिल की जा रही थी। ऐसा ही है ना। अब बात करें बच्चों हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलता हूं कि बच्चों आपके पास फोन है, आपके घरों में आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे जिनको आप पीसीज बोलते हो, या लैपटॉप्स होंगे, या फोन तो मैं मान के चलता हूं कि सभी किसी बच्चे के पास में होगा। तो आप गूगल पर जाकर इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पीडीएफ डालोगे तो वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस वगैरह यानी सभी टॉपिक के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आपके पास मार्केट की कोई बुक अवेलेबल हो तो आप उस बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, या इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल आपके पास हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का, वहां उस मटेरियल के अंदर इनपुट आउटपुट टॉपिक दिया गया होगा, उससे भी आप वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं जहां चाह होती है वहां राह जरूर होती है। तो बच्चों यहां प्रेप शॉट वाले आपके लिए देखो कितनी मेहनत करवा रहे हैं टीचरों से, और कितना एक मैं कहूंगा एक पुण्य का काम हो रहा है कि मानो कि कोई बच्चा कोर्स खरीदना चाहता ही नहीं हो, या उसके पास पैसे नहीं हो और वो एक अच्छा कंटेंट भी चाहता हो, तो प्रेप शॉट उसके लिए एक विकल्प बन सकता है यहां पर, कि वो एक शानदार क्वेश्चनों का यहाँ पर वीडियो जो उनको अवेलेबल कराई जा रही है, उनसे वो अपने जो एग्जाम है उसकी एक बेहतरीन यहाँ पर वो क्या कर सकता है, तैयारी कर सकता है। ऐसा ही है ना।
यहां हर चीज को हम बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाते हैं कि किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या पैटर्न होना चाहिए, सारी चीजें हम वहां पर आपको बताते हुए चलते हैं। बच्चों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करें, क्योंकि उससे हमें एक फायदा ये भी होता है कि हम और उसमें आपके लिए क्या बेटर कर सकते हैं ये हमें पता चलता है। जब आप कमेंट लिखते हो कि सर आप शानदार करवा रहे हो और कोशिश करो कि और शानदार हो सके, तो हमें क्या मिलता है, एक मनोबल मिलता है कि हाँ यार हम सही चल रहे हैं, तो बच्चे लाइक कर रहे हैं चीजों को, हम और बेस्ट इसमें क्या डालें, तो हमें सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बट अगर आप कमेंट कुछ नहीं डालोगे तो वहां पर हम क्या एक्स्ट्रा डालेंगे, नहीं, है ना। तो आपका रिप्लाई आना बहुत जरूरी होता है कमेंट पे, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो कि हाँ कि सर आपने अच्छा पढ़ाया और इसमें इस तरह का अगर क्वेश्चन होता तो और मजा आ जाता, तो हम कोशिश करेंगे फिर उस तरह का क्वेश्चन भी डालने का, है ना। तो बच्चों चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।